नमस्कार। जागरण प्राइम से मैं संदीप राजवाड़े। नए साल में भारत का शिक्षा स्तर विश्व स्तरीय होने को लेकर बेहद अहम साबित होने वाला है। नया साल नई शिक्षा नीति 2020 के पूरी तरह लागू होने, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना से स्कूलों के हाईटेक होने और छात्रों के स्किल टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर फोकस रहेगा। विदेश के बड़े शिक्षण संस्थानों के भारत में सेंटर खुलने से यहाँ वर्ल्ड क्लास लेवल का एजुकेशन मिल पाएगा। रोजगार से जुड़े कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। 2023 पहला ऐसा साल था जिसमें कोविड काल के बाद पूरी तरह से स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान खुले और नए नए प्रयोग किए गए। नए साल में शिक्षा, रोजगार से जुड़े कौन कौन सी पहल होगी शुरू, इस पर एक नजर डालते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र पढ़ेंगे इलेक्शन लिटरेसी, मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को कोर्स में शामिल किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों में चुनावी साक्षरता क्लब, स्कूलों में लोकतंत्र कक्ष बनेंगे। चंद्रयान 3, G20, कोविड-19 समेत 14 अन्य विषयों के मॉड्यूल पढ़ाए जाएंगे। मेटा 5 लाख उद्यमियों को देगा डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग। कॉमर्स छात्रों के लिए बीमा, बैंकिंग, फाइनेंस सर्टिफिकेट कोर्स होंगे शुरू। 5 साल में पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूल जुड़ेंगे और बनेंगे हाईटेक। अब तक 6,207 स्कूल योजना से जुड़े, केंद्र से 630 करोड़ रुपए का फंड जारी। नई शिक्षा नीति से नए साल में ज्वाइंट रिसर्च प्रोफेशनल प्रोग्राम को मिलेगा बढ़ावा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब छात्रों को रोजगार के अवसर व कौशल आधारित शिक्षा पर केंद्रित किया जा रहा है। रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नए साल में बैंकिंग, बीमा और फाइनेंस से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसे लेकर आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय बताते हैं कि 2023 में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में पीएम श्री स्कूल और नई शिक्षा नीति 2020 मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। देश में साक्षरता दर में वृद्धि, शैक्षिक संस्थानों में बढ़ती संख्या और कक्षाओं में तकनीक के प्रयोग से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। आने वाले वर्ष में एजुकेशन फॉर ऑल पर फोकस रहेगा। नए साल में ज्वाइंट रिसर्च प्रोफेशनल प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार 2024 में अलग अलग राज्यों में 2000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल को जोड़ा जाएगा। स्कूली शिक्षा के बढ़ते स्तर को लेकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ रुक्मणी बनर्जी का कहना है कि कोविड के बाद 2023 में पूरी तरह से स्कूल खुले, बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने लौटे। 2022 की तुलना में भारत में स्कूली छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई और लड़कियों की भागीदारी बढ़ी। नई शिक्षा नीति के निपुण भारत प्रोग्राम से शुरुआती कक्षा में बच्चों को सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। इसे लेकर कई राज्यों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय के साथ हुए MOU में नए सत्र से कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करने की पहल की गई है। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों के अनुरूप कोर्स तैयार किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों में चुनावी साक्षरता क्लब और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लोकतंत्र कक्ष बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रोफेशन कोर्स करके अपना कारोबार शुरू करने वाले व कर रहे 5 लाख उद्यमियों को मेटा की तरफ से डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। नए साल में स्किल एजुकेशन पर फोकस को लेकर शिक्षा मनोवैज्ञानिक व करियर काउंसलर सौरभ नंदा बताते हैं कि 2023 में शिक्षा के स्तर में वैश्विक स्तर पर प्रगति हुई है। नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद अब कौशल तकनीकी शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। नए साल में नई स्किल आधारित नौकरियां बढ़ेंगी। NEP 20 में मीडिया लिटरेसी, सस्टेनेबिलिटी लिटरेसी, न्यूट्रिशन लिटरेसी और साइबर सुरक्षा एजुकेशन स्किल को बढ़ावा देने और पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। नया साल नई स्किल और नई तकनीक आधारित शिक्षा वाला होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा देश के प्रतिभावान छात्रों के साथ अपनी रुचि का कोर्स करने वालों को मिलेगा। धन्यवाद। फिर किसी नई प्राइम स्टोरी के साथ जल्द मुलाकात होगी।